रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। मेरे भाई, मैं एक बात आपसे कहता हूँ कि बार बार हर जगह में इंसान को टार्चर किया गया। 18 साल से मैं एनसी में हूँ और जितनी बार हमने हारा और हमें ये पता लगा कि कितनी बार कितने सुइयों से हमारा खून निकाला गया। एक तो हार, दूसरी ऊपर से हमारे को टार्चर किया जाता था। लेकिन अल्लाह का फजल करम था, हम गुजरों पे यही उंगली उठा के कहते थे ये पाँच सुनिए, ये भी बताया जा रहा था कि गुजरों के वोट जो है वो टूट गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं मिलेंगे। इलियास बाला ने न जाने कौन सा जो है वो शब्द इस्तेमाल कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस 32,000 क्रॉस कर गई। जनाब, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जो 500 में खरीदते थे तो उनको आज पूरी तरीके से पता लग गया 7 करोड़ कहाँ गया और वोट कहाँ गया। कौन सा 7 करोड़? जो 7 करोड़ दिया था और अपनी सीट निकाला करते थे, आज वकार रसूल बानिहाली को ये मैं कहता हूँ इस आपके चैनल से कि भाई मेरे, आज तो पैसा भी गया, शोहरत भी गई, इज्जत भी गई और लास्ट पे सीट भी गई। और हमें लोगों को बदनाम रहता 500 में बिकने वाले। तो मैं ये कह देता हूँ, मुझे अल्लाह और अल्लाह का रसूल वहीद शाहिद है, ना आज तक कोई खरीदने आया, ना आज के बाद कोई खरीदने आएगा, ना ही कोई पार्टी चेंज की है, ना आज के बाद करेंगे। आपका नाम? जी, जाकिर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या, कहाँ से आप? जी, मैं डिस्ट्रिक्ट रामन नील से। अच्छा, नील से। बताइए, जीत के ऊपर बताइए। जी, पहले तो मैं आपका चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो आप लोग यहाँ से सुबह से इंतज़ार कर रहे हो, हमारे तक मैसेज पहुँचा रहे हो, पल पल की खबर हमारे तक पहुँच रही है। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, बहुत खुशी है। हमारे पास तो वो अल्फाज नहीं है जो हम बोल सके जीत के बारे में। भाई, आपको तो पता ही है, पहले नंबर में आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं अपनी गोजरी ज़ुबान में बात करना चाहता हूँ। जी, जिस तरह जे मेरा भाइयों तम जानी, हमने रात दैड़ी मेहनत की, मुशक्क़त की और जड़ो भी बंदो मारा गुजरा के खिलाफ बोलेगा, उस वास्ते ही काम तैयार है। वो केड़ो एक मेरा भाई कहते जी गुजर जी बिक गया, उसने सामने लियाओ, वो केड़ो आया बिकन वालों। इलियास मानी नहीं, अगर उसका मुँह बिचू कोई अल्फाज निकल गया, उसने बाज़ाब्ता माफ़ी मांगी, उस माफ़ी हमने माफ़ी कियो। मुसलमान को सब तो बड़ो जड़ो सब सारा तो बड़ो है लास्ट माफ़ी है। अगर किसी तो कोई गलती हो जाए तो अगर कोई माफ़ी मांगे तो उसने माफ़ कर सुनो। वो शुक्रिया अदा करना चाहूँ अपना बनाल गोल कॉन्स्टिट्यूंसी का लोगों को, अपना गुजरां को, जड़ा भी गरीबा भाइयों को जड़ा नहीं वोट दिता और हाजी सजाद शाहीन साहब कामयाब कियो। मारा को वो लफ्ज़ नहीं जड़ा हम कह सका, जिन लफ्ज़ों को हम गरीब आवाम को शुक्रिया अदा कर सका। मेरी सजाद साहब ना एक गुजारिश है, सजाद साहब मारो काम तो तीना जिताणु, मारो काम तो तीना जिताणु, अगे तू क्या करे वो तेरो काम है, तीना अगे अपनी मर्जी है, तू कहते तो हम ना जिता मीना जिता छोड़ो, एक बार मीना एक मौको जो सजाद साहब हमने तीना मौको दे छोड़ो, हमने तो जिता छोड़ो, अगर तीना अपनी मर्जी है तो जीतो जाएगा, अगर तीना अपनी मर्जी है इंशाल्लाह। मीना उम्मीद है सजाद साहब हर किसी गरीब बंदा दर देखेगो, नज़र रखेगो, किसी ना नज़रअंदाज नहीं करसी। आज तो मेरा गुजराना मुख्तलिफ लीडर ने नज़रअंदाज किया, उन लीडर ने कहने चाहूँ किया गया थारा पैसा, किया गया थारा जड़ा ये ओहदा था, जड़ा तम मारा गुजराना सफ में खड़ा नहीं होने था। और मेरा गुजरूँ मैं तमना बार बार मीडिया पर, मैं तमना बार बार स्टेज और आ गए युक्यों तो कि इंशाल्लाह जीत मारी वेगी, ज़्यादा नहीं हो तो 10,000 वोट तो मारी जीत वेगी। जिन बयानी वोट दी तो हम उनको भी शुक्रिया अदा करा, जिन नहीं दी तो हम उनको भी शुक्रिया अदा करा। बाकी वस्सलाम वालेकुम। फिर लोग कुछ हंस रहे थे, ये जो है ये ऐसे जोक बोलता है, पता नहीं क्या करता है, लेकिन हमें पता था। हम घर घर में जाकर हम पूरे हर इलाके में, चाहे नील हो, पोगल हो, गूल हो, बनिहाल हो, कोई भी रामसो सुमड़ हो, हर इलाके से आवाज़ निकलती थी। मजलूम की आवाज़ जो थी वो सजाद शाहीन के हक में थी, कुरान शरीफ की कसम। यहाँ PDP वाले दावा कर रहे थे हमें जी 40,000 वोट है, लेकिन वो वोटों का हिसाब नहीं कर रहे थे, वो पैसों का हिसाब कर रहे थे। इसी तरह से कांग्रेस
पैसों का हिसाब कर रहे थे, ओडू का हिसाब नहीं कर रहे थे। उनको मैदान में पता नहीं था हमारे साथ लोग क्या करें। और मैं यकीन से बोलता हूँ जो गरीब और मजलूम लोग थे वो बिलाशक इसे वकार रसूल और शान साहब से पैसा ले रहे थे, सजाद शाहीन को बोल रहे थे हमारी तरफ से आपको। ये वो मजलूम अमाम है जिन्होंने जो है इस वक्त पूरे डिस्ट्रिक्ट रामबन को आज़ाद किया इन जालमों से, पूरे डिस्ट्रिक्ट रामबन को। रामबन में हमारी सीट, बनिहाल कांस्टिट्यूंसी में सीट, और मेरे भाई कुछ बोल रहे थे गूल से जी शान साहब 28,000 वोट लेंगे। मैंने उस दिन भी बोला था शान साहब अच्छा इंसान है, हम किसी के जात के ऊपर नहीं होते थे, लेकिन जो उसके पास खड़पैंच है, खड़पैंच जो थे उन्होंने पैसा ले अपने जेबों में डाला, गरीबों को नहीं दिया। ये मैं ओपन में बोलता। उसी तरह से कांग्रेस के पास कुछ आदमी थे जो पैसा लिया वहाँ से लेकिन लोगों के पास नहीं पहुँचाया, सिर्फ वोट टोटल दे रहे थे। सर इतने पोलिंग स्टेशन इतने, आप चेक करो जिस पोलिंग स्टेशन में मुझे पीडीपी का एक भाई बोल रहा था हमें लीड है वहाँ तीसरे नंबर पे है, उसी तरह से कांग्रेस का भाई बोल रहा था जी हमें जी लीड है वहाँ से तीसरे नंबर। आज जो मैं मुबारकबाद देता हूँ पूरे डिस्ट्रिक्ट रामबन को, डिस्ट्रिक्ट रामबन को जिन्होंने जो है आज एनसी को दोनों सीटें जिताया, और ये हम सब का शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं सजाद शाहीन साहब को ये बार बार मैं पहले से भी बोलता था आपके साथ मजलूम अमाम है, गरीब है, जो सताए वो लोग हैं। इलेक्शन तो हम जीत गए लेकिन आगे के लिए सजाद साहब को इनका पूरे नजरे रखने हैं। ये हमने तब से बोला था इस जमात में खड़पैंची राज नहीं है, न चलेगा न है। सजाद शाहीन सब छोटे से छोटा ऑर्डर भी सजाद शाहीन के पास खुद जाएगा और बड़े से बड़े ऑर्डर जाएगा। हमारा ये मुद्दा तब भी था और आज भी। सर आप क्या कहेंगे इस जीत को लेकर, आपका रिएक्शन जाना कहते आगाज तेरे नाम से कार साजे दो जहां, शुक्र है पाक परवरदिगार का कि उसने हमें जीत से नवाजा। और गरीब आवाम का, जिसने पूरे डिस्ट्रिक्ट रामबन की आवाम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिनने वोट दिया और जिनने नहीं दिया उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि ये अपने अपनी सोच है, अपने अपने विचार हैं। लेकिन हम यही कहेंगे अपने लीडरान से कि गरीब आवाम ने, मजलूम आवाम ने अपने आप को आज़ाद करने के लिए वोट का इस्तेमाल किया है, तो मेहरबानी करके आइंदा आप भी इनके जज्बात की कदर करिएगा, क्योंकि ये मजलूम लोग हैं, दबाए हुए लोग हैं, सताए हुए लोग हैं। और साथ साथ मैं हमारी अपनी आवाम से कहूँगा, ख़ास तौर पर बानिहाल गूल की आवाम से कहूँगा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, क्योंकि हमारे लिए गूल में बहुत ज़्यादा टफ था, क्योंकि गूल से एक कैंडिडेट था और लोकल कैंडिडेट था, तो इलाका परस्ती उन लोगों ने की। लेकिन अल्लाह के फजल करम से हमें पूरा यकीन था, हम बार बार उनको कहते थे कि गूल से 13,000 से ज़्यादा पीडीपी नहीं लेगी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि बस 13,000 ही आए, लेकिन हमारा अच्छा हेल्दी कंपटीशन रहा, इसमें भी कोई शक नहीं है। हमारे वहमो गुमान में इनका जो था 22 से लेकर 23,000 तक एक्स्ट्रा थोड़ा वोट 2-3 हज़ार ने ले लिया, लेकिन अल्लाह का करम रहा, हमारी गरीब लोगों की दवाएं रही, उनकी दुआएं अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई। शाहीन साहब आप आगे इसी तरह बढ़ते जाइएगा, गरीब आवाम का काम करते जाइएगा। और साथ साथ में मैं पूरी एनसी के वर्करान बॉडी का, चाहे यूथ का हो, पेरेंट्स बॉडी का हो या वमेंस विंग का हो, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और उन वोटरान का शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ साथ में मैं डॉक्टर शान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया। कि शायद यहाँ पे जो ऑप्शन होगी रामबन अनाउंस करने जा रहा हूँ। पोस्टल बैलेट जो थे उनमें से श्री अर्जुन सिंह राजू जी को 357 वोट मिले हैं, श्री राकेश सिंह ठाकुर को 257 वोट मिले हैं, श्री तिलकराज जी को 4 वोट मिले हैं, श्री चैन सिंह जी को 3 वोट मिले हैं, श्री देवराज सिंह जी को 3 वोट मिले हैं, श्री सतीश कुमार को 3 वोट मिले हैं, श्री सुनील सिंह को 18 वोट मिले हैं, श्री सूरज सिंह परिहार को 213 वोट मिले हैं और नोटा को भी 1 वोट पड़ा हुआ है। 14 वोट रिजेक्टेड भी हैं इसमें, तो टोटल ये 873 वोट थे। थैंक यू। जो है बहुत मेहनत किया। आपके चैनल का शुक्रिया करना चाहूँगी। मैं डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट महिला विंग से रामबन से पूजा ठाकुर हूँ। हम बहुत खुश हैं कि अर्जुन सिंह राजू ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की रामबन में और हम खुशी से फूल ही नहीं समा रहे हैं। जी मैडम, किस तरह की जो है फीलिंग्स है इस वक्त लोगों में, जो वर्कर्स है, कारकुनान है? सर वर्कर बहुत ज़्यादा खुश है, बता नहीं सकते। पिछले 10 सालों से इंतज़ार किया है और अब ये घड़ी आ गई है खुशी की, बहुत ज़्यादा खुश है वर्कर। लोगों को क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है जीत के बाद? जो लोगों की एक्सपेक्टेशन? सर लोगों की जो भी एक्सपेक्टेशन है अर्जुन सिंह उन पे खड़े उतरेंगे और लोगों के काम करेंगे। और आपके बाकी सभी वर्कर्स यहाँ पे जो है पहुँच चुके हैं, मतलब किसी ग्रैंड वेलकम के लिए? बिल्कुल सारे वर्कर आ चुके हैं सर। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे चौक में हैं, रुके हुए हैं, पुलिस नहीं आने दे रही है, लेकिन बहुत सारे लोग इकट्ठे हो चुके हैं, घर घर से आ चुके हैं। इस तरह का माहौल रहेगा अभी जैसे डिसीजन आएगा, ऑफिशियल डिसीजन आएगा? बहुत अच्छा सर, खुशी से लोग पागल हो रहे हैं, आप खुद ही देख रहे हैं यहाँ पे।
चले बबलू भाई, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर, जीत के अवसर पर क्या पैगाम देना? आज हमें बहुत खुशी है कि रामबन डिस्ट्रिक्ट के दोनों सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस की झोली में गई। ये शायद ईद या दिवाली से आज का दिन हमारे लिए कम नहीं है, और मैं डिस्ट्रिक्ट के पूरे लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत की और दोनों सीटें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की झोली में डाली। चलो शुक्रिया। तो जहाँ पे जो है एक बहुमत के साथ गए हैं और अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट पेंडिंग है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं कहती हूँ लास्ट तो हो ही चुका है, जीत हो चुकी है हमारी। खासकर मैं दोनों से हमारी जैसे हमारे साथ पोगल परिस्तान को हमारे साथ लाया है, मैं उन लोगों को भी मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। खासकर मैं मुबारकबाद यहाँ के नौजवानों को मैं देना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ के नौजवान 10 साल से बेरोज़गारी से तड़पते थे। पढ़े लिखे हमारे एजुकेटेड हमारे भाई बहन बेचारे बेरोज़गारी से, मतलब मैं कहती हूँ कोई तो खुदकुशी कर रहे थे, कोई मतलब नशा के उसमें हो गए थे, मुब्तला हो गए थे। और 10 साल से जो इन्होंने हुकूमत यहाँ पे की, हमारा तो मैं कहती हूँ खासकर नौजवानों का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ था। मैं सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र करती हूँ, उसके बाद में यहाँ के लोगों का, तमाम डिस्ट्रिक्ट रामबन के लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने आज ये फैसला लिया 10 साल के बाद जो हमें मौका मिला, उस मौके का इन्होंने गंवाया नहीं। मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ, और खासकर मैं जो NC के दोनों कैंडिडेट हैं, मैं इनको मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। किस तरह का माहौल है जिस तरह से अर्जुन सिंह राजू जीत रहे हैं, लोगों की फीलिंग्स किस तरह की नज़र आ रही हैं? देखिए, बहुत अच्छा माहौल है, लोगों की फीलिंग्स भी बहुत अच्छी है। देखिए, क्योंकि जो हमारे अर्जुन सिंह राजू जी है, जो इनके दादाजी थे PM राजू जो थे, उनको देखकर भी लोगों ने वोट दिए, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किए हैं। उन्होंने कभी ये भेदभाव नहीं किया कि ये हिंदू है या मुस्लिम है, ये ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये 10 साल से चलता आ रहा था। लेकिन उन्होंने 40 साल पहले की मैं बात करूँ, ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने काम किए हैं, उन्होंने उनके काम बोले। देखिए, मैं कहती हूँ जो भी कैंडिडेट जो होता है, जो लीडर होता है, अगर वो दूसरी बार आता है, उसका काम देखकर उसको दूसरी बार लाया जाता है, और उनके काम बोले। अब उन्होंने काम किए थे यहाँ पे, उनको देखकर भी हमने दिया। और हमारे जो अर्जुन साहब जो है, वो बहुत अच्छे कैंडिडेट है, क्योंकि हम आज से हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो उनको आज से 40 साल पहले जो PM राजू रह चुके हैं, उनको जानते हैं, उनको देखकर उन्होंने वोट दिए हैं। आपका क्या कुछ मैसेज रहेगा इस ऐतिहासिक दिन के हवाले से जनरल पब्लिक के लिए? देखिए, मेरा यही मैसेज रहेगा। मैं तो लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। मेरा मैसेज है कि लोगों ने बहुत अच्छा मतलब फैसला लिया है, खासकर अपने बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए। मैं तो ये कि देखो, डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर बेरोजगारी, इतने प्रोजेक्ट यहाँ पर आए, हमें धूल मिट्टी ही चटवाई इन लोगों ने। कोई हमारा एक बंदा, मैं कहती हूँ, प्रूफ हमें दिखा दे, अगर रखते भी थे तो उनको इतना बेइज्जत करके निकाला जाता था। मैं खासकर नौजवानों को ही मुबारकबाद, मेरा मैसेज उन्हीं को जाएगा कि मुबारकबाद है नौजवानों के यहाँ के, जिन्होंने बहुत अच्छा फैसला लिया। थैंक यू। इन कैंडिडेटों को, इनके चेहरे को देखकर साथ में वोट और सपोर्ट किया, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को लाया, और इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार होगी जम्मू कश्मीर के अंदर। और हमारी पार्टी से यही मांग है, हमारे राजू साहब को कैबिनेट मंत्री बनाना चाहिए, ताकि 15-20-30 साल से जो ये हमें कमी रही है बाकी पार्टियों की तरफ, इस वक्त आप जोश देखते हो, हमारे जो पब्लिक है, इनके सपोर्टर जो है, इनकी खुशी को आप लहर को देखते हो। हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि ऊपर वाला भी हमें इतना अजीम मौका दे, लेकिन शुक्र है उस अल्लाह ताला का, जिसने हमें आज ऐसा खुशनसीब मौका दिया कि जिसकी वजह से हमारे अर्जुन सिंह राजू जी बहुत भारी कामयाबी से डिस्ट्रिक्ट रामबन से MLA बने। शुक्रिया। अरुणा ठाकुर, मुझे बहुत, आप सोच नहीं पा रहे हैं, हम समझ नहीं आ रही है कि अपनी खुशी का इजहार कैसे करें। हम बहुत भारी अक्सरियत से जीते हैं। हमने सोचा था, कुछ लोगों का एक रुझाव था कि 6000 से जीतेंगे, 7000 से, लेकिन हम 8500 से रामबन से जीते और 8000 से हम बनहाल से जीते। तो दोनों सीट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की झोली में गई। इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। सरकार भी हमारी बनेगी। आप अभी कुछ जगहों पे तो अभी आने वाला है, अभी जस्ट वी आर वेटिंग, बट रामबन और बनहाल की जो सीट है वो हमने ले ली है। मैम, रामबन की बात करें, बीजेपी को एकदम से इतने मतलब फ्रंट बैक फुट पे, देखिए ये तो लोग है ना, वोटिंग जो है ना हमारा राइट है, एवरीबडी इज हैविंग अ राइट टू वोट। तो लोग कब किसको गिरा दें और कब किसको चढ़ा दें ये हम कह नहीं सकते हैं। इस बार उन्होंने सोचा कि नहीं, NC को लाना है, अर्जुन सिंह राजू इज़ द बेस्ट कैंडिडेट, तो दैट्स वाई उन्होंने वोटिंग NC की फेवर में की और हम भारी अक्सरियत से जीत गए। मैम, काफ़ी लंबे समय के बाद अगर आपको जीत,
मैं अब क्या कहें, हम अब अपने आप को हम ना खुश का बिल्कुल फूले नहीं समा रहे हैं। अभी हमारे कैंडिडेट अंदर गए हुए हैं, जैसे वो बाहर आते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि लोगों का हजूम है। हर घर से हर एक छोटा बच्चा बाहर निकल के मुबारकबाद देने के लिए बाहर आ चुका है, तो हमारे खुशी का ठिकाना नहीं है। लगता है आपको कि आपकी जो उम्मीदें हैं, जो आपके काम, लगता है आपको इसीलिए लोगों ने इस बार जताया कि थोड़ा चेंजिंग हो, जो हमारे काम नहीं हो पा रहे थे वो काम होंगे। हमारी जब सीएम जब हमारे आएंगे तो मतलब वो हमारी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। गली गली कोचे कोचे हम उनको लाएंगे। लोगों को हम बताना चाहते हैं कि अगर हमने इतना इसके लिए इलेक्शन में इतनी अपनी भाग दौड़ की है, तो कुछ ना कुछ हम भी अपनी डिस्ट्रिक्ट रामबन के लिए कोई ना कोई काम तो ऑफकोर्स हो गई। थैंक यू मैम। साहब बताएं, आज के इस जीत के हवाले से जो अर्जुन सिंह राजू जो है बिल्कुल जीत ही चुके हैं लगभग। अब ऑफिशियल जो है वो अनाउंसमेंट पेंडिंग है, बाकी तो कागजी तौर पर जो है उनका पूरा आ चुका है कि वो जीत चुके हैं। इस हवाले से सज्जाद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ मदऊ करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे मैं पोगल, पलिस्तान, रामबन, राजगढ़, गांधरी, बटोत यानी कि पूरी रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को दिल की अमीर तरीन गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि ये उनके आंतरिक मेहनतों का नतीजा है और उनकी ये गरीब लोगों की जीत है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये जीत जो है इसका बहुत अरसा दराज से लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे। ये उस तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी स्टेट को यूटी में डिग्रेड किया जाए, तो ये पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर ये जवाब है उस गवर्नमेंट को जिन्होंने इस स्टेट को यूटी का दर्जा दिलाया और यहाँ पर तमाम सब कुछ यहाँ के अधिकार जो थे, यहाँ का जो स्टेटस था उसको छीना गया। ये उसी का जवाब है। कल तक ये कह रहे थे कि ये डेवलपमेंट पे वोट है, इसलिए वोट जो है वोट परसेंटेज जो है ज़्यादा फ्लो रहा है, लेकिन आज वक्त ने ये साबित कर दिया कि वोट का जो फ्लो था ये डेवलपमेंट पे नहीं था, ये उसके अगेंस्ट था जो अरसा 10 साल में यहाँ के लोगों के साथ बीती, उसके अगेंस्ट लोगों ने वोट दिया। और यहाँ पर खासकर रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं बात करूँगा कि हमारा अरसा दराज से, हमारा 5 साल से ये अपनी आला क़यादत से ये चल रहा था, हम इसको प्रोजेक्ट कर रहे थे। इनकी कुछ खूबियाँ हमें क्या कहते हैं थी पेवस थी, लोगों के साथ इनका उठना बैठना, उनका चाल चलन, उनका इखलाक जो था बाला था और ये तमन्ना रखते थे ये यहाँ के डेवलपमेंट का क्या कहते हैं भरपूर क्या कहते हैं ख्वाहां थे। तो इसी वजह से इनको जब अलायंस की तरफ से मैंडेट मिला, लोगों ने ये तय करके दिखाया और ये कमिटमेंट की हुई थी हमारी आला क़यादत से कि आप इनको टिकट दे के दिखाओ, हम जीत के आपके सामने पेश करेंगे और हमने अपना वादा पूरा किया है। शमसुद्दीन साहब, जिस तरह से ग्राफिक्स आ रहे हैं जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है सरकार बना पाएगी? इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनाएगी और ये लोगों ने मन बना के रखा है कि स्टेट को, यूटी को, स्टेट को, जम्मू कश्मीर को खासकर मैं कहूँगा कि अगर इस दलदल से निकालने वाली कोई जमात है तो वाहिद नेशनल कॉन्फ्रेंस है और वो यहाँ के उमर अब्दुल्ला साहब हैं। लोगों की फीलिंग्स किस तरह की है? फिलहाल इस वक्त जो है जीत लगभग तय हो चुकी है, लोगों की फीलिंग्स क्या है? लोगों की फीलिंग का तो मैं अंदाज़ा नहीं कर सकता हूँ, नहीं मैं अल्फाज में बयां कर सकता हूँ कि लोग इस वक्त इंतहाई खुश हैं। इनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं है। जैसे आपने देखा कि पूरे रामबन डिस्ट्रिक्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस क्लीन स्वीप कर गई और रामबन डिस्ट्रिक्ट को बीजेपी फ्री डिस्ट्रिक्ट करार दिया आज की डेट में। अगर इनकी वर्कर होती तो ये हाल नहीं होता है। आपके वर्कर सपोर्टर्स जो है यहाँ बड़ी तादाद में, क्या इससे भी ज़्यादा जो है लोगों की तादाद बढ़ सकती है? बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। कॉन्स्टिट्यूंसी रामबन से अर्जुन सिंह राजू बिल्कुल जीत के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं, तो इस हवाले से अभी शायद ऐलान भी डिसाइड हो गया है, अनाउंसमेंट भी हो गया। इस हवाले से आपका क्या कहना है? फिलहाल तो लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद है इस चीज़ की कि ये लोगों ने इलेक्शन लड़ा है और लोगों ने इलेक्शन जीता है। ये गरीब आवाम की जीत हुई है और राजू साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद और पूरी आवाम को, रामबन की कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम लोगों को मुबारकबाद कि ये जो है ये विक्ट्री हुई है, ये पूरे रामबन के लोगों की जीत हुई है, ये उन गरीब लोगों की जीत हुई है। आपको पता है यहाँ पे हर एक मुद्दा जो है राजू साहब
साहब ने उठाया, वो चाहिए एसपीयूज का मुद्दा हो, चाहिए वो लोकल लोगों का मुद्दा हो, वीडीजी का मुद्दा हो, बहुत छोटे छोटे मुद्दों पे राजू साहब ने काम किया और लोगों ने उनकी बात को समझा और एक शरीफ तबीयत इंसान को जो है रामबन से असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से जिता के जनाबली उधर असेंबली में पहुंचाया और ये लोगों की वादा तौर पे लोगों की कामयाबी है और ये आवाम की जीत है, रामबन की आवाम की जीत है। जी सर, क्या कुछ इस वक्त जो है लोगों के अंदर किस तरह की फीलिंग्स है इस जीत को लेकर? देखिए सर, ये तो तय था ना, ये तो दिख ही रहा था आपको कि बीजेपी के 2 फाड़ हो चुके थे पहले, ये तो हमें पता ही था कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी जीत हुई है और ये उस आवाम की जीत हुई है जिन लोगों ने वोट किया है। ये पूरी, मैं तो इसका सहरा पूरी आवाम को दूंगा, रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को दूंगा। क्या जीत के बाद जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है, उम्मीदें हैं, जिस तरह से लोगों की वाबस्ता है लोगों के साथ, इस पे उनका कैसा रहेगा तासुर? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप देखेंगे कि आने वाले हम तो इस सीट को जनाब आने वाली 15 सालों के लिए देख रहे हैं। अब तो देखो, अभी तो इब्तदाई इश्क होता है कि आगे आगे देखो होता है क्या जनाब, ये तो अभी पहली बार ओपन हुई है सीट, तो आप देखो ना क्या होता है आगे। इंशाल्लाह हम लोगों की उम्मीदों पे खड़े उतरेंगे, जो काम होंगे लोगों को काम करेंगे इंशाल्लाह। आपको शुरू में लगता था कि इस तरह से जो है अर्जुन सिंह राजू इतनी बड़ी लीड लेकर जो है रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी से मैदान मार देंगे? देखिए सर, ये चेहरा ही वैसा था, तो हमें तो पहले से ही था, लगता क्या था, हमें पहले ही क्लियर था कि ये जीत हमारी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पीएन राजू साहब ने यहाँ काम किए और राजू खानदान का एक बहुत बड़ा नाम है रामबन के अंदर और उन लोगों ने काम किए। ये उनको देख के आज हमें, अगर लोगों ने वोट किया तो ये खानदान देख के पीछे से लोगों ने वोट किया। और आपको पता है एनसी पार्टी का जो काम है वो रियासत जम्मू और कश्मीर के लिए बहुत ही अच्छा काम रहा है, आपको पता ही है, तो इसमें बोलने वाली कौन सी बात है? मुझे तो नहीं लगता। मैसेज रहेगा जनरल पब्लिक को इस जीत के हवाले? ये फिलहाल तो सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक है उन लोगों को, और उसके बाद इंशाल्लाह हम हर घर घर जाएंगे, जैसे हम पहले गए थे वैसे हम लोगों के पास आएंगे, लोगों को काम करेंगे और लोगों का लीडर है और लोगों के बीच बैठेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि जनाब एक कोई मिनिस्टर यहाँ रामबन से गुजरता था 3-3 घंटे हमारी रोड बंद होती थी, ऐसा नहीं है। ये अवाम का नुमाइंदा और अल्हम्दुलिल्लाह अवाम में रहेगा। जी शुक्रिया, सबको मुबारक हो। रोजी गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। मेरे बुजुर्गों, आपने बड़ी मेहनत से काम किया और आज के दिन पर ये दिखा दिया, क्योंकि ये लगता था कि देश की खराबी है, ये जो पैसों का बंटवारा है वो पैसे वालों का पैसा रह गया। आज मैं वरना एक हाजी होकर पुलिस का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रिटायर हूँ, ये दावा के साथ बोलता हूँ, आप लोगों को ये ईमानदारी का सबूत दिया इन लोगों ने जिन्होंने हाजी सजा शाहीन को कामयाब किया। मेरे बुजुर्गों, आप ये देखो, नौजवानों, हम आपकी खातिर कर रहे हैं, हम आपके खातिर में 77 ईयर ओल्ड है मैं हूँ, मैं आप लोगों की खातिर आपका फ्यूचर खराब हो रहा है, ज़्यादा ये पैसों का सिलसिला ये बंद होना चाहिए। ये तो बिजली का मसला, सड़क का मसला, पानी का मसला, बेरोजगारी का मसला कोई नहीं देखता है। नौजवानों, अपने मुस्तकबिल मत खो, ये छोड़ो। पुराने साहब के पास गया, पैसा लाए, मुझे कई बार कहा शाह साहब के पास जाओ, विकास साहब के पास जाओ, मैं नहीं गया, वरना खुदा गवाह है। मैंने कहा मैं गुरबत में रहूँगा, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा। लिहाजा आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप लोग ये पैसों के बलबूता छोड़ दें। हमेशा वहाँ मौजूद होता था 8 बजे से लेके और सुबह 4 बजे तक मौजूद होता था। ये मेरे आंखों को पता है और मेरे सजाद साहब को पता है कि कितने लोग अबाबिल बन के वहाँ आए हैं। वो मैंने वसूख से सजाद साहब को कहा है, आप आज भी नहीं जीते, फिर आप उम्मीद ही रखना, कभी नहीं जीत सकते आप। और ये हमें पता है, हमें अंदाज़ा था अपनी मेहनत का और हमारे साथियों की मेहनत का, और तमाम लोगों ने मिलजुल कर आज बताया कि लोगों को आज बताया कि पैसा कहीं काम नहीं आता है, ये पैसा कंजरी वाला काम है, ये आज पैसा कहीं काम नहीं आया हमारा, ये कंजरी का काम होता है, ये पैसा बांटना। ये मतलब हमारा सजाद साहब जो है ना, ये मंजा हुआ खिलाड़ी निकला आज, और आज दिखाया हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी को कि हम जीतते कैसे हैं, ईमानदारी से कैसे जीतना पड़ता है। और ये भी साथ में कहना चाहता हूँ, आज विकार साहब जो बोल रहे थे कि हम ये
बढ़ चढ़कर जीत लेंगे। लेकिन मैं आज वसूख से कहना चाहता हूँ कि आज पहली बार वकार साहब ने इलेक्शन लड़ा है, और मैं ये बार बार कहता था अपने तंजीम में, मैं इनको बोल रहा था कि भाई ये इलेक्शन जो है ये इलेक्शन जीता था 2008 में हमारे नहीं, पैसे के जोर पर नहीं, ये जीता था। सुनिए, ये जो प्रोजेक्ट में लगे होते हैं लड़के वगैरह, वो 3-4 हज़ार वोट आए तो उस वजह से जीता था। आज के डेट में मैंने इनको पहले ही कहा कि 18 से 19 से 19,500 वोट वकार साहब अपने बलबूते पर ले रहा है, वो भी कुछ उधर का इधर करके चलो हो गया, जितना भी लेना था ले लिया। आज उन्होंने पहली बार इलेक्शन लड़ा है। माहौल है इस जीत को लेकर, माहौल बहुत बढ़िया है, बम्पर जीत है, और हमने पहले ही बम्पर की जीत 18 दिन पहले ही हमने स्टार्ट की थी। हमने पहले ऐलान कर दिया, हमने पहले ही अपने ये देखो, ये मैं अभी मैं जम्मू से ये फूल लेकर आ रहा हूँ। मुझे पता था, मैंने 2008 में जब इलेक्शन लड़ा है इसका वकार रसूल का, मैंने 60,000 के पटाखे लाए थे, लेकिन आज मुझे अपने कायद ने मना किया है और उसने कहा खाली फूल बरसाओ, बाकी कुछ नहीं। एक सवाल है कि वकार साहब ने ऑलरेडी बताया था कि इस रेस का सिकंदर वकार रसूल ही है, क्या वो दावा धाराशाही हो गया? नहीं, ये तो मैं समझता हूँ कि उसने चैलेंज दिया है, ये उसका एक सपना था। ये सपने नहीं देखा जाते हैं रात के। मैंने 22 तारीख को मैंने एक सपना देखा, मैंने उसको राहुल गांधी को यहाँ से तलाक किया है, बीबी का तलाक, बीबी सही बात बोल रहा हूँ मैं। उसका झगड़ा पड़ा था अपनी बीबी के साथ, उससे शादी की, सपने में मैंने देखा उसने शादी की थी बनाल में, और मुझे उसने खास कर बोला सरपंच को लो, अशर वाले सरपंच को, और मैं गया, मैं उसको तरले कर रहा था। मैंने कहा जनाब आप घर बसाने की बात करो, घर उजाड़ने की बात। उसने कहा मुझे चाहिए इससे छुटकारा, मैंने अपने हाथ से उसको तबाह। आज की इस ऐतिहासिक जीत के हवाले से क्या कुछ मैसेज रहेगा जनरल पब्लिक? ये जनाब पता क्या, ये बेरोजगारी का मसला है, बच्चे घर में बैठे हैं, 10-12 साल से बच्चे घर में बैठे हैं। आप यकीन माने हमारा कलेजा फट रहा है, लड़के इस वक्त PhD करके घर में बैठे हैं, ग्रेजुएशन करके घर में बैठे हैं, इस इंतजार में, इस आश में बैठे हैं, कहते हैं कि कहीं हमारा वसीला कोई बनने वाला हो। आज वसीला इनका बन चुका है। आज हमारे सजाद साहब बम्पर जीत 8,000 वोट उसे लीड करके जीत रहे हैं यहाँ से, और हमें उम्मीद है वहाँ कोई मेट नहीं होगा, कोई खरीदार नहीं होगा। आखिरी सवाल, क्या कुछ एक्सपेक्टेशन जो लोगों ने रखी हैं, क्या उन पर जो है बराबर के उतरेंगे? इंशाल्लाह ये तो हमने पहले ही तैयार, हमने वहाँ मीटिंगें बुलाई है, मीटिंग में हमने पहले तैयार करके पूरे इलाके को हमने बुलाया है। ये इलेक्शन से 3-4 दिन पहले हमने पूरा तैयार करके लिया, हमने मंसूबे भी तैयार किए पहले। इंशाल्लाह हमें पता था हमें जीतना है, मंसूबे हमने पहले से तैयार करके रखे हैं। सबसे पहले हमें टोल प्लाजा का मंसूबा है, टोल प्लाजा जो लोकल 20 किलोमीटर तक जो टोल प्लाजा का ले रहे हैं वो हमने खत्म करना है, सबसे पहले वही उठाना है। दूसरा हमारा है बनाल का स्टेडियम का, वो स्टेडियम हमें चाहिए बच्चों को।